बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। अभी एस्ट्रोलॉजिकली अप्रैल ही चल रहा है और 20th ऑफ अप्रैल से एस्ट्रोलॉजिकली मई स्टार्ट होगा और मैं मई 2025 के हालात बताने से पहले आपको हमेशा ये बता रहा हूँ और पहले भी पीछे बताते रहे हैं कि मई एक ख़ास ऐसा नेगेटिव महीना होता है पाकिस्तान की तारीख़ में। हमेशा ही जब भी आप देखें तो जो भी अनसर्टन कंडीशंस हैं वो मई से शुरू होते हैं और अनफॉर्चुनेटली मई का लॉर्ड इज़ वीनस। वीनस इज़ इफ्लिक्टेड इन पाकिस्तान चार्ट और ये मून से 11वें घर का लॉर्ड है और सन से 10वें घर का लॉर्ड है। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखें, सन इन लियो, मर्क्यूरी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो, मून इन कैंसर एंड मार्स इन कैंसर। ये पाकिस्तान की टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है जिस पर हम हमेशा चार्ट बनाते हैं और उसी को पढ़ते हैं। आज की जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो ये है, आज से मुराद ये है कि 20th ऑफ अप्रैल को जब सन ट्रांजिट करके टॉरस में आएगा उस वक्त की प्लैनेटरी कंडीशन क्या होगी। सन इन टॉरस, जुपिटर इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर, केतु इन वर्गो, मून उस वक्त यानी कि 20th के डे को 8वें घर से यानी कि 6ठे घर से पहले गुजरेगा विच इज़ कैप्रिकॉर्न। लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट होंगे जब ये ट्रांजिट में आगे जाएगा तो ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30th एंड 1st ऑफ मई, ये जो ऑलमोस्ट 8 दिन का एक फ़ेज़ बनता है, ये 8 दिन का फ़ेज़ कैसा होगा इसी पर हम बात करने लगे हैं और इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है कि जो मई का महीना होगा मई कैसा होगा। अब दो बातों को गौर से सुनिएगा, प्लैनेटरी कंडीशन की बात हो रही है। मई जो है यानी कि वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस होता है इज़्ज़त का, कंट्री की इज़्ज़त का, स्टेटस का, और होता है पॉलिटिक्स का भी वीनस। तो जब वो लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा विद मून तो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे सियासी मामलात ज़ेर बहस आ जाएंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएंगे और एक दफ़ा फिर आपको लगेगा कि गवर्नमेंट क्योस में है, गवर्नमेंट अनसर्टनिटी है। आपको लगेगा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि बार बार ये लगेगा कि गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई है, कोई इख्तिताम होने का सिलसिला है, तसादम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। 24 till 1st ऑफ मई ये जो रेगुलर डेज़ पर 7-8 दिन होंगे ये बहुत ही शदीद क्रिटिकल होंगे। सेकंड, बैठा हुआ है आपके असेंडेंट में सन के साथ वीनस 10 से उठकर। इसका मतलब है कि जिन लोगों को आपने इज़्ज़त दी, जिनको आपने अपने कोलैबोरेटर बनाया, वही लोग उठकर आपके ख़िलाफ़ बोलने में लग पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस जो इस वक्त यूनियन हुई है गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, उनमें भी इख्तलाफ होगा। अब इसी को काउंट कर लें तो मून से 11वें घर का लॉर्ड है और 2nd घर का है और मून के साथ मार्स बैठा हो विच इज़ इस्टेब्लिशमेंट। तो पॉलिटिकली कुछ ऐसे स्टंट्स आपको नज़र आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठानी शुरू करेंगे। ऐसे जरीदे, ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफ हो। और ये बात याद रहे कि सन पाकिस्तान के नेटल ज़ायचे में राहु को टच करेगा और कहा जाता है कि राहु इन टॉरस और जेमिनी एक्सॉल्ट होता है क्योंकि राहु इन टॉरस है जिसका लॉर्ड वीनस आगे से अफ्लिक्टेड है, तो ये फॉल में आता है, ये पाकिस्तान के ज़ायचे में एक्सॉल्ट नहीं है। और राहु का फॉल होना इख्तलाफ, तसादम, कैटास्ट्रॉफी, डिस्ट्रक्शन, तबाही, ज़लज़ले, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को क्रिएट करता है। तो मजमूई तौर पर जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान में 20th ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप से एक दूसरे से लड़ते हुए, क्योस क्रिएट करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को रगड़ते हुए, इनके ख़िलाफ़
جہاد بناتے ہوئے، ان کے خلاف سچویشنز کریٹ کرتے ہوئے آپ کو بارہا نظر آئیں گے. لیکن چونکہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، سو اس وجہ سے یہ سارا کیوس کریٹ ہوگا، اور کسی بھی قسم کی گورنمنٹ جانے کا، گورنمنٹ کے تباہ ہونے کا، گورنمنٹ کے ٹوٹ جانے کا کوئی سینیریو بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ جو جتنی پارٹیاں جتنا بھی کیوس کریٹ کریں گی، یہ اپنے لیے مشکلات کریٹ کریں گی. اور میں نے ہمیشہ ہی یہ کہا ہے کہ کبھی بھی آج تک جتنے بھی مئی 2000 سے یا پیچھے بھی آگے بھی جتنے بھی آئیں گے، مئی کبھی بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں رہا. اگر آپ پھر پیچھے بھی دیکھیں تو میں نے ویڈیو بنائی تھی تب بھی حالات یہی تھے، یہ ہوں گے ہی. لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں کہ کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے گورنمنٹ تباہ ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی، ہم چھا جائیں گے، ایسا کوئی سینیریو بالکل نہیں. سو یہ تھا مئی 2025 پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کیسا ہوگا. سو خوش رہیں، دیکھیے اسٹرالوجی. مئی کا مہینہ جب گزرے اب ہم کمنٹ ضرور کیجیے گا. تو اسی لیے اسٹرالوجی کی اسٹرینگتھ کو دیکھتے رہے. اگر سچی خبریں یا اصل اسٹرالوجی سیکھنی ہے، دیکھنی ہے، تو چینل واچ کرتے رہیں. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.